ये मिर्चपुर कांड का हिसाब दे दें, वो ऐसे ऐसे कितने कांड हुए, गोहाना कांड का हिसाब दे दें। सरकार नाम की चीज़ नहीं थी, ऐसे कॉलोनी की कॉलोनी, बस्ती की बस्ती जला दी गई। ऐसे हिसाब दे दें कि जो किसानों की एमएसपी क्यों नहीं दी उन्होंने, देना हिसाब। हमारे मुख्यमंत्री ने एमएसपी लागू कर दिया हरियाणा के अंदर। तो ये सब चुनावी चोचले वो उठाए फिरते हैं। इस बात का एक हिसाब और दे दें कि वो कांग्रेस में कितनी फूट है, हमारी पार्टी का तो कोई फूट की बात ही नहीं करता। नायब सिंह सैनी जी ने एक इतिहास रच दिया कि हर कार्यकर्ता, यानी कि कोई भी जो उनके संत कबीर कुटीर, जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने नाम रखा था मुख्यमंत्री निवास का, संत कबीर कुटीर में जो भी अपनी शिकायत, जो भी अपनी पीड़ा, जो भी अपनी दरखास्त, जो भी अपनी प्रार्थना लेकर जाता है, वो तो यहाँ तक है वो दल भी नहीं देखते किस दल का है, किस पार्टी से आया है। ये नहीं है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी के वर्करों का काम हो रहा है। कोई भी जाता है मुख्यमंत्री के दरबार में, वो वहाँ से खाली नहीं आता। तैयारी हमारी तो बरसों से चली आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। जो पार्टी आदेश देगी, जिसके हाथ में भी कमल का फूल देकर भेजेगी, उमेश शर्मा उसी को अपना उम्मीदवार समझेगा। कमल का फूल अब की बार खिलेगा बड़ौदा में, गोहाना में भी खिलेगा, और इतने कमल खिलेंगे हरियाणा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री। इस समय बड़ौदा हल्के में हम मौजूद हैं और हमारे साथ भाजपा के दिग्गज नेता और प्रदेश सचिव पंडित उमेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा स्पेस के माध्यम से सभी श्रोतागणों को प्रणाम करता हूं। सुनाइए, फरमाइए, आप क्या पूछेंगे। शर्मा जी, चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। बड़ौदा विधानसभा की बात करें हम, तो बड़ौदा विधानसभा से बहुत सारे जो पहले टिकट मांग रहे थे, अब वो दूसरे हलकों से टिकट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ौदा सीट को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। बड़ौदा हो या गोहाना हो, जुलाना हो चाहे फरमाना हो, चाहे गन्नौर हो चाहे सोनीपत हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चारों तरफ माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग की हितैषी है। चाहे किसान की बात है, चाहे कमेरा वर्ग की बात है, चाहे मजदूर वर्ग की बात है, चाहे अपने SC BC भाइयों की बात है, और किसान भाइयों की बात है, चाहे व्यापारी भाइयों की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये के पक्ष में जो धमाका होना है, यानी कि तीसरी बार श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, और आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो बेमिसाल सेवा हुई है ईमानदारी के साथ 9.5 साल, नायब सिंह सैनी भी उन्हीं के कदमों पर चल के और बहुत अच्छी तरह से ईमानदारी से हरियाणा का शासन चला रहे हैं। कोई कमी नहीं छोड़ रहे किसी वर्ग के लिए। तो हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप कह रहे हैं कि एक बड़ा धमाका होने वाला है। बड़ौदा की बात करें, बड़ौदा में टिकट का नाम लेते बीजेपी के नेता उछल कर पड़े हैं। देखो, ऐसा है, मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई कोई उछल कर पड़ता हो। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी को हम, पार्टी की हमारी एक अंदरूनी लैंग्वेज है कि हम परिवार कहते हैं, कि ये राष्ट्र का परिवार है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर कोई ज़्यादा उछल कूद नहीं होती। हम उछल कूद करते हैं केवल देश की तरक्की के लिए। टिकटों का जो मामला है वो परिवार की तरह, जैसे एक परिवार का बड़ा किसी भी परिवार के सदस्य की जिम्मेवारी लगा दे कि आपने ये काम करना है, आपको ये दायित्व दिया जाता है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी में किसको टिकट मिलेगी, कौन उम्मीदवार होगा, उसका नाम है कमल का फूल। तो बड़ौदा में यो कमल का फूल क्यों कर खिलेगा? कमल का फूल अब की बार खिलेगा बड़ौदा में, गोहाना में भी खिलेगा, और इतने कमल खिलेंगे हरियाणा में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो जनता की सरकार भी कहते हैं हम उसको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जनता की सरकार कहूँ या एक जो है ऐसे नए नौजवान
जो एक देश की तरक्की चाहते हैं, उस सपने की सरकार कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन बड़ौदा में तनु कहा भाई भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा गढ़ है, बड़ी लीड रही लोकसभा चुनाव में, एक तरफा माहौल रहा कांग्रेस का, और कांग्रेस के नेता ने कहा 40,000 तक 50,000 तक जीतेंगे। अरे क्या का गढ़, किसका गढ़? पंडित लक्ष्मी चंद ने कही बोला वो भी तो चले गए जो दुनिया के सानी थे। वक्त बदलता रहता है, वक्त बदलने में देर नहीं लगती, तो वक्त बदलेगा। और सारे हरियाणा को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के विचारों पर चलती है। जैसे किसानों की मांग थी, कांग्रेस सरकार ने, आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्यों ना एमएसपी की लागू करी। एमएसपी की मांग कोई आज से थोड़ा है ना है। और श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व ने, मुख्यमंत्री जी ने एक कलम में एमएसपी पे फसल खरीदी जाएंगी। किसान यूनियन वाले तो मात्र 14 कितनी फसलों का मांग रहे थे, और इन्होंने लिख दिया एमएसपी सब पे लागू, सारी फसलों के ऊपर। सरपंच भाइयों की, ग्राम पंचायतों के इतने अधिकार दे दिए हैं कि शायद उनको भी उम्मीद नहीं थी। एससी बीसी भाइयों के लिए इतनी योजनाएं हैं, इतनी लाभकारी योजनाएं हैं। कमेरे वर्ग के लिए, जिसके पास भूमि नहीं है, वो पशु रख सकता है, बकरी भेड़ रख सकता है, उनके लिए इतनी सब्सिडियां हैं। और बेरोजगारों के लिए, जो जिसको कहते थे ना अग्निवीर की, ये जो है अमृत साबित होगी। अमृत अग्निवीर, एक तो इजराइल की तरह हमारे नौजवान ट्रेंड हो जाते हैं, उनको यहाँ प्राथमिकता मिलती है रोजगार में, और इसके अलावा उनको इतने अपॉर्चुनिटी, अवसर, प्रदेश की सरकार में भी उनको जॉब मिलने के पूरे अवसर रहते हैं। और ऐसे ही और दूसरी स्कीमें हैं, ग्रामीण क्षेत्र की स्कीमें हैं, और जो है हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। उनका एक सपना है भारतीय जनता पार्टी का, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि पिछली कतार वाले को आगे लेकर आना, यानी कि गरीब को बराबर में लेकर आना है। वही नायब सिंह सैनी जी का सपना है, वही मनोहर लाल जी का सपना था। और भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, सारे के सारे आदरणीय पंडित मोहनलाल बड़ौली जी की अध्यक्षता में आज दिन रात जनता के बीच में है, जनता की सेवा में है। और पार्टी का झंडा लेकर के कि एक सपना है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाए। पंडित उमेश शर्मा की बड़ौदा हल्कों को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, तैयारी हमारी तो बरसों से चली आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। जो पार्टी आदेश देगी, जिसके हाथ में भी कमल का फूल देकर भेजेगी, उमेश शर्मा उसी को अपना उम्मीदवार समझेगा। नायब सैनी जैसे जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तो किस तरह का बदलाव आप हरियाणा में देख रहे हैं? नायब सिंह सैनी जी ने एक इतिहास रच दिया कि हर कार्यकर्ता, यानी कि कोई भी जो उनके संत कबीर कुटीर, जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने नाम रखा था मुख्यमंत्री निवास का, संत कबीर कुटीर में जो भी अपनी शिकायत, जो भी अपनी पीड़ा, जो भी अपनी दरख्वास्त, जो भी अपनी प्रार्थना लेकर जाता है, वो तो यहाँ तक है वो दल भी नहीं देखते किस दल का है, किस पार्टी से आया है। ये नहीं है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी के वर्करों का काम हो रहा है। कोई भी जाता है मुख्यमंत्री के दरबार में, वो वहाँ से खाली नहीं आता। हर आदमी के लिए वो प्रयास करते हैं उसका काम कराने के लिए। पंचायतों को इतने अधिकार दे दिए, हर वर्ग के इतने अधिकार दिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी और सारे के सारे नेता, एक ही सपना है मोदी जी का कि हमारा देश शक्तिशाली बने। और वो हम जो है आज 4-5 देशों की श्रेणी में आ चुके हैं संसार की, और वो दिन दूर नहीं कि सच में जो है भारत इतनी बड़ी शक्ति बनेगा कि जो हमारी ऋषि मुनियों के वक्त में हमारी शक्तिशाली देश था, वो सपना हमारा विश्व गुरु बनने का सपना भी एक दिन पूरा हुआ।
जिस तरह से बात कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा निकाल रहे हैं और हिसाब मांग रहे हैं कि 10 साल का हिसाब दो। वो तो सारी बातें होली कि हिसाब उन्होंने अभी क्यों मांगा, पहले क्यों ना मांगा। और हिसाब उनको दे चुके हैं और हिसाब उनसे भी मांग रहे हैं। उनके पास हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है। ये हिसाब किताब, ये बातें फालतू की बातें हैं। और वो हिसाब तो उनको भी पता है कि मिर्चपुर कांड का हिसाब दे दें। वो ऐसे ऐसे कितने कांड हुए, गोहाना कांड का हिसाब दे दें। सरकार नाम की चीज़ नहीं थी, ऐसे कॉलोनी बस्ती की बस्ती जला दी गई। ऐसे हिसाब दे दें कि जो किसानों की MSP क्यों नहीं दी उन्होंने, देना हिसाब। हमारे मुख्यमंत्री ने MSP लागू कर दी हरियाणा के अंदर। तो ये सब चुनावी चोचले वो उठाए फिरते हैं। इस बात का एक हिसाब और दे दें कि वो कांग्रेस में कितनी फूट है। हमारी पार्टी का तो कोई फूट की बात ही नहीं करता। हमारी पार्टी में आपने मेरे से पूछा है कि आपको टिकट मिले, मैंने कहा किसको भी मिलेगी उसका साथ देगा उमेश शर्मा। उमेश शर्मा ने एक ही बात देखनी कि कमल का निशान किसके हाथ में है। उनकी पार्टी में जूत बजे है, जलसे में जूत बजे है, घर में जूत बजे है। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह चलती है। लेकिन लोगों में चर्चा है दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। देखो, मुख्यमंत्री बनाना है विधायकों ने और विधायक बनाने जनता ने। तो ये जनता अपना मन बनाने लग रही है और मन बन चुका है कि श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बनेगी।